टीडीपी बीजेपी के सामने क्या मांग रख सकती है, अब आपको वो बता देते हैं। दरअसल टीडीपी लोकसभा स्पीकर और परिवहन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामले की मांग रख सकती है। साथ ही 2 राज्य मंत्री की भी मांग कर सकती है। वही बात करते हैं नीतीश कुमार की, तो पार्टी जेडीयू और देखिए जेडीयू बीजेपी से 3 केंद्रीय मंत्री और 1 या 2 सांसदों के लिए राज्य मंत्री की मांग कर सकती है। वहीं मांझी भी खुद के लिए मंत्री पद मांग सकते हैं। तो ये पहले नीतीश की डिमांड हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये 3 मांगे जो नीतीश की तरफ से रखी जा सकती हैं, जिसमें रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय है। लेकिन समर्थन शर्तें लागू। जेडीयू को कैबिनेट में 3 मंत्री चाहिए। जो अलग अलग दल समर्थन कर रहे हैं वो किस तरह की मांग रख रहे हैं, ये हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उधर चिराग पासवान ने भी 2 मंत्री पद मांगे हैं। जीतन राम मांझी को भी कैबिनेट में जगह मिलने का भरोसा। जेडीयू ने रेल, वित्त और कृषि मंत्रालय की मांग रख दी है। जेडीयू को कैबिनेट में 3 मंत्री पद चाहिए। सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं। जेडीयू का दावा है कि केंद्र में 80 मंत्री बन सकते हैं। तो अलग अलग जो सहयोगी हैं उन्होंने इस तरह से शर्तें रख दी हैं बीजेपी के सामने। और इस वक्त हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल का सीधा रुख कर लेते हैं। विशाल, चूंकि अब सभी की निगाहें हैं मोदी सरकार 3.0 पर, खासतौर पर उत्तर प्रदेश से अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है, कौन कौन से वो चेहरे हैं जिन्हें शामिल किया जा सकता है? विशाल, देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कई चेहरों पर दांव खेला जा सकता है, जिसमें अगर हम ब्राह्मण चेहरे की बात करें तो महेंद्र नाथ पांडे के चुनाव हारने के बाद ये कहा जा रहा है कि जितिन प्रसाद या दिनेश शर्मा का नंबर लग सकता है। दिनेश शर्मा इस वक्त राज्यसभा सांसद हैं और जितिन प्रसाद पीलीभीत से चुनाव जीते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कुछ और ब्राह्मण चेहरे हैं और उन पर जो है दांव खेला सकता है। महेश शर्मा की अगर बात करें जो है जीत गए थे इस बार चुनाव और इससे पहले भी जो है चुनाव जीतते रहे हैं, उन पर जो है दांव खेला जा सकता है। इसके साथ साथ आरपीएन सिंह का नाम भी चर्चा है, राज्यसभा सांसद हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पंकज चौधरी का जो है मंत्रिमंडल में जाना तय माना जा रहा है। और इन सब के साथ साथ अगर हम और भी कुछ नाम याद करें तो जो इस बार जो बेहतर प्रदर्शन किए हैं उनको जो है इस बार जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश से पिछली बार अगर हम बात करते हैं तो 13 जो मंत्री हुए थे, ऐसे में उत्तर प्रदेश में इस बार 5 से 6 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस बार को लेकर चर्चा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है और जाट और दलित बिरादरी से भी जो है तमाम लोगों को मौका दिया जा सकता है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी का भी नाम चर्चा में है, क्योंकि ब्राह्मण चेहरा है, मेरठ से आते हैं और राज्यसभा सांसद हैं। उनका भी नाम की चर्चा है कि उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। तो इस बार भी जो है उत्तर प्रदेश से फिलहाल 3 से 4 चेहरों को जो है मौका दिया ही जाएगा। राजनाथ सिंह का अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मंत्रिमंडल में जगह मिलना बिल्कुल तय मानी जा रही है। और इसके साथ साथ चूंकि देखिए केंद्रीय मंत्रियों में कई केंद्रीय मंत्री हारे हैं। जालौन सीट हार गई, मोहनलागंज से कौशल किशोर हार गए, स्मृति ईरानी हार गई। तो ऐसे में इस बार उत्तर प्रदेश के में से जो कुछ चेहरे जो ऐसे हैं जो राज्यसभा सांसद हैं या अभी इस बार जीते हैं, उनमें से कुछ लोगों को मौका इस बार केंद्रीय कैबिनेट में दिया जा सकता है। उसको लेकर लगातार अटकलें जो है वो तेज हो चुकी हैं और चर्चाएं की जा रही हैं। जी, यानी ये तमाम चेहरे जिनका विशाल अभी जिक्र कर रहे हैं वो सभी हो सकता है कि इन पर कोई ना कोई जिम्मेदारी हो। लेकिन विशाल, अगर यूपी कोटे से हम खास तौर पर बात करें तो इस बार जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी उनमें से हम उत्तर प्रदेश में देखें तो 7 मंत्री तो हार ही गए हैं। तो इस बार की तस्वीर थोड़ी अलग हो सकती है। किन किन समीकरणों का ख्याल रखा जा सकता है? देखिए समीकरण में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि या तो ब्राह्मण चेहरे या तो दलित चेहरा, जैसे कि हम बात करें तो जो राजकुमार चाहर हैं उनकी बात चल रही है, BL वर्मा जो राज्यसभा सांसद हैं उनकी बात चल रही है। साक्षी महाराज की बात कर सकते हैं कि उन्नाव से सांसद हैं, उनको भी मौका दिया जा सकता है, जीत गए थे इस बार। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 2 में करीब 13 केंद्रीय मंत्री थे, 7 हार गए हैं। ऐसे में जो जीते हैं या ये कह सकते हैं कि जो जिनके समीकरण इस बार के जो जातिगत समीकरण फिट बैठ रहे हैं, क्योंकि अब ठीक है विशाल, अभी के लिए आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।